बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहनों और भाइयों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आज तक कभी ये जो मैं बात करने लगा हूँ, आज तक कभी मैंने ऐसा किया नहीं है। फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया पे ऐसी बात मैं नहीं, इस तरह की वीडियो या पिक्चर्स नहीं लगाता। मैं खुद इसको अच्छा नहीं समझता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मोटिवेशनल होती हैं, इंस्पायरिंग होती हैं, तो वो बाज़ औक़ात लोगों को मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी होता है। अभी इस तरह हुआ कि आपको इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इलाका है अल फैसल टाउन, बहुत बड़ा इलाका है, 1.5-2-2.5 लाख आबादी है इसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से इस इलाके में मैं बैठा हूँ और मुख्तलिफ बहनों और भाइयों के साथ मुश्किलात में खड़े होते हैं। मैं अल्फाज का चुनाव भी बड़ी एहतियात से करता हूँ, किसी को देने वाला कोई इंसान नहीं होता, अल्लाह ताला की ज़ात होती है। तो हम मिलजुल के अल्हम्दुलिल्लाह 800 ख़ानदानों के जो वाकई मुश्किल में हैं, तकलीफ़ में हैं, रोज़गार नहीं है, तो उनके साथ हम मुश्किल में वट एवर इज़ पॉसिबल हम करते हैं। ये अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से होता है। हम ऐसी जगह पे हो सकते थे, कोई और दूसरी जगह पे हो सकता था। हम इंसानों को एक दूसरे के साथ मिलजुल के मुश्किल में साथ खड़े होना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा आया जिसकी फैमिली को हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह एक ख्याल रखा जाता है। तो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि 800 फैमिलीज़ हैं, तो वो आज रश नहीं था यहाँ पे, तो ये खिदमत मरकज़ मैंने बनाया है। तो उस बच्चे से ज़रा तफसीली बातचीत होगी। वो कह रहा था कि मामा बीमार है, तो जो है वो मैं आया हूँ। तो जब मैंने उसका फॉर्म देखा, उससे पूछा, तो उसने कहा जी कि मैं स्कूल नहीं जाता। तो मैंने कहा बेटा आप स्कूल क्यों नहीं जाते? पापा के पास पैसे नहीं हैं। तो ये माशाल्लाह 6 भाई हैं। तो मैंने कहा दूसरे भाई? कहता वो भी नहीं जाते और मैं सबसे बड़ा हूँ। तो मैंने कहा अपने दूसरे भाइयों को लेके आओ। तो ये फिर दूसरे भाइयों को भी ले आया माशाल्लाह। और ये इसके भाई 3 हैं। ये बच्चा जो है ये बड़ा है सबसे। बेटा आपका नाम क्या है? अजान। और अजान है, ये इसके 2 भाई हैं सामने, और ये तीनों बच्चे स्कूल नहीं जाते। मैंने फिर इस इलाके के एक बड़े ही समाजी शख्सियत हैं, मोहतरम हाफिज शहबाज साहब। हाफिज साहब को मैंने टेलीफोन किया। मैंने कहा हाफिज साहब आप ज़रा थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं? मेरा ये जो खिदमत मरकज़ है ये बादशाह रोड पे है। तो मैं, आपको इल्म है कि बुनियादी तौर पर एक आम आदमी हूँ और आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ, और अपने मुल्क में आम आदमी की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहता हूँ। और ये मुझे बड़ा जुनून है और पैशन है। मैं समझता हूँ कि जो आवाम के नुमाइंदे होते हैं, सबसे बुनियादी काम उनका ये है, उनका सबसे बुनियादी काम कि अपने हल्के में वो बिल्कुल हर जगह पे घूमे फिरें और उनको एक एक घर का पता हो। तो हाफिज साहब से मैंने इन बच्चों के बारे में डिस्कस किया, हाफिज साहब को मिलाया। तो हाफिज साहब का अपना एक स्कूल भी है माशाल्लाह। और हाफिज साहब एक ऐसी शख्सियत हैं, ख़वातीनो हज़रात, मैंने कभी किसी की खामखा तारीफ नहीं की और खुशामद तो बिल्कुल भी कभी किसी नहीं की। यकीन करें आप, मैं जिनको हम सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग समझते हैं, उनको मैं बिल्कुल बराबरी के लेवल पे आके मिलता हूँ, और जो मेरी तरह आम लोग हैं उनको मैं झुक के मिलता हूँ। मैं एक अवामी नुमाइंदा भी हूँ, इलेक्टेड नुमाइंदा हूँ। आगे भी इंशाल्लाह ताला, मैंने बुनियादी स्टेज से शुरू किया और आगे इंशाल्लाह इसके बाद अगली स्टेज और अगली स्टेज, क्योंकि हर आदमी को हक हासिल है कि जिसको अल्लाह ने विजन दी, कैपेबिलिटी दी, जज्बा दिया, सोच दी, वो अपने मुल्क में बेहतर और पॉजिटिव किरदार अदा करे। इसी से हमारे मुल्क की बेहतरी होगी। अगर काबिल लोग जो हैं, कॉम्पिटेंट लोग, आजिज लोग, हम्बल लोग, जिनको खिदमत खलक का शौक हो, अपने मुल्क को उठाने का शौक हो, उनको आना चाहिए। तो ये मैं आपको ये बताना चाहता था कि अल्हम्दुलिल्लाह कल से ये बच्चे हाफिज साहब के स्कूल में जाएंगे और इन बच्चों को कल यूनिफॉर्म भी मिलेगा और इन बच्चों को शूज भी मिलेंगे, इन बच्चों को किताबें भी मिलेंगी और इन बच्चों को बैग भी मिलेगा। और ये बच्चे इंशाल्लाह ताला जो है, इनको रोजाना का जेब खर्च भी मिलेगा और इनको जो एक्स्ट्रा कोचिंग होती है, एक्स्ट्रा पढ़ाई होती है, वो भी इंशाल्लाह ताला इनकी की जाएगी। ये हमारे मुशर्रफ साहब है, ये सदर से आए हैं, ये भी मैथ के टीचर हैं माशाल्लाह। ये नौजवान हैं, आम आदमी हैं। तो इंशाल्लाह ताला ख़वातीनो हज़रात, ये हर एक का हक है
یہ کسی کی میراث نہیں ہے، خاندانوں کی میراث نہیں ہے۔ انشاءاللہ عام آدمی، لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہے نا جی، لوگ عام آدمی مڈل کلاس آدمی تو اپنے گھر کے خرچے کے لیے پریشان ہے، تو وہ کہتا ہے میں اس کام میں نہیں پڑتا۔ لیکن میرا یہ پیغام ہے سب لوگوں کو، کسی کے خلاف بات مت کریں، کسی کو برا نہ کہیں، لیکن اپنے آپ کو لوگوں کی خدمت کے لیے پیش کریں اور لوگ خدمت کریں، اور لوگوں کا اعتماد جب آپ پہ ہوگا اور جب آپ لوگوں کی نمائندگی حاصل کر لیں گے تو آپ یقین کریں آپ صحیح معنوں میں ملک میں تبدیلی لائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔